हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मुझसे हमेशा स्टूडेंट पूछा करते हैं सर कौन सा चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन से चैप्टर का कम इंपॉर्टेंस है। तो चलिए एक वीडियो मैंने आज इसके ऊपर बनाने की कोशिश की। टॉपिक वाइज डेटा तो अभी नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। ओके। सो इस स्टैटिस्टिक्स में मैंने जेई मेन के सारे क्वेश्चंस, नीट के जेई मेन के पिछले 10 साल के क्वेश्चन, नीट के पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन, प्लस जेई एडवांस के 10-12 साल का क्वेश्चन, प्लस थोड़े स्टेट लेवल के एग्जाम, मतलब कर्नाटका सीईटी, बंगाल जेई, महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चंस भी डालने हुए हैं। ओके, ये जो सीईटी है इनके क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल के ही होंगे, पूरे नहीं। सो कुल मिलाकर हमने 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट, 10,000 क्वेश्चंस इस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें हम कवर कर रहे हैं वो लगभग 10,000 से थोड़ा ज्यादा है, पर हम लोग इसको 10,000 की कंसीडर करेंगे। नाउ आउट ऑफ दीज 10,000 क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे गए हैं उसका नाम है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से अभी तक टोटल 786 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट कर दूं तो अप्रॉक्स 7.8% आएगा। ओके, सो इट्स अ बिग नंबर। किसी एक चैप्टर का 7.8 वेटेज होना बड़ी बात है। चैप्टर थोड़ा, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इजी चैप्टर है, पर अच्छा चैप्टर है, इसको जरूर पढ़ें। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इजी नहीं होते हैं, ये भी सही बात है। चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं है, चैप्टर में पढ़ने को कुछ ही चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं 45। अगर मैं उंगलियों पे काउंट करूं तो 7 से 8 चीजें हैं जिनको आपको सीखना होगा। ओके, अगर एक एक चीज आप एक एक दिन में भी सीखते हैं तो 10 दिन में आराम से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये देख रहे हो 7.8% बहुत बड़ा वेटेज। चलिए आते हैं अगले चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट चैप्टर आपका स्कूल से ही ये चैप्टर जाना पहचाना चैप्टर, कुछ बच्चों का फेवरेट होता है, बहुत अच्छी बात है जिसका फेवरेट होता है। क्वेश्चंस आई विल से कि ट्रिकी आते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मैंने अभी तक करंट के जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं मैं तो यही कहूंगा कि बिना पेन के भी सॉल्व किए जा सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, बट ट्रिकी होते हैं। यू कांट जस्ट से कि आपको फिजिक्स आती है और आप ओके। देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 10,000। आउट ऑफ 10,000 हमें टोटल 676 क्वेश्चंस मिले, यानी 6.7%। परसेंट में बात करें तो गणना थोड़ा समझ में आता है। तो मैंने जानबूझ के 10,000 क्वेश्चंस भी कंसीडर किए हैं, इसमें 10,000 में परसेंट निकालना आपके लिए इजी हो जाता है। ओके, तो 6.7% क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से आते हैं। अगला नंबर है इलेक्ट्रोस्टैट। ओके, इससे कहूंगा कि नॉट इजी चैप्टर, बड़ा चैप्टर भी है, बट बड़ा के साथ साथ हमारे पास ये भी तो ऑप्शन देखिए कि इसका वेटेज भी तो कितना ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका वेटेज चेक करते हैं। 570 क्वेश्चन, यानी 5.7%। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैट बड़ा चैप्टर है। आसान या कठिन में यही कहूंगा कि आपको इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, करंट आपका वेल नोन चैप्टर है, आप पहली बार पढ़ेंगे आपको शायद सब कुछ समझ में आए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट पहली बार पढ़ने से किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं।
तो उसे पढ़ने के लिए आपको 2 बार पढ़ना पड़ता है, एक बार पूरा पढ़िए, जितना समझ में आता है ठीक है, जितना नहीं समझ में आता है डोंट वरी, लेकिन 1 महीने बाद इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और इस चैप्टर का एक छोटा सा भाई भी है, जिसको मैंने अलग से लिया है, कैपेसिटर। वैसे तो इसका वेटेज कम है, बट ठीक है मैं साथ में डाल देता हूँ कैपेसिटर। सो अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं आप तो साथ में कैपेसिटर भी पढ़ सकते हैं, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 311, यानी 3.1%। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइंडली इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं तो यू कैन से कि टोटल वेटेज 8.8% हो जाता है, जो कि केटीवी एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ओके, चलिए एक और हाई वेटेज वाला चैप्टर की बात करें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, जिसमें हम लोग लेंस एंड मिरर्स पढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या खास बात है कि ये भी आपने स्कूल में पढ़ा था। ओके, तो आपको सारे फॉर्मूले पहले से मालूम है, मैग्निफिकेशन हो गया, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन हो गया, तो बेसिक सारी चीजें आपको पहले से समझ में। आपको बस यहाँ कॉम्प्लिकेशन जो जेई वाले डालते हैं वो ज्योमेट्री रिलेटेड होता है, तो अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 521 521 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जिसको हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो 5.2% हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास एक लिस्ट हो गई उन चैप्टर्स की जिनका वेटेज हाई है। टोटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोस्टैट के साथ हमने कैप्सूल को मर्ज कर दिया। मिलता जुलता चैप्टर है, साथ में उसको पढ़ते हैं, इसलिए उसको उसके साथ में मर्ज कर दिया। बाकी यू कैन से कि कैप्सूल एक कम वेटेज वाला चैप्टर है, बट ठीक है इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो कैप्सूल को छोड़ने में कोई फायदा नहीं। ओके, अगर आप सिर्फ इतने ही चैप्टर फिजिक्स के पढ़ के जाते हैं, सिर्फ इतने ही चैप्टर्स फिजिक्स के पढ़ के जाते हैं जेई का एग्जाम देने, पर अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप 25 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं और उसके लिए सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 20% ही मेहनत करनी है, नहीं। अगर आप इन 5 चैप्टर पे फुल 100% मेहनत करते हैं, प्लस बाकी चैप्टर जैसे हल्के पढ़ रहे हैं, तो इन सब का वेटेज अगर आप ऐड करें तो यू कैन सी 28.5%। मींस इसके साथ अभी एक चैप्टर और किसी को मिक्स कर दिया जाए तो इसका वेटेज उतना हो जाता है जिसने में आप जेई मेन आसानी से क्वालिफाई किसी एक चैप्टर को और ऐड कर लेते हैं। मुझे लगा इतने पे 30% पहुंच जाएगा, बट नहीं पहुंच रहा है। तो एक और चैप्टर को ऐड कर लिया जाए तो आप आसानी से जेई में क्वालिफाई कर सकते। ठीक है, तो ये हाई वेटेज है। बाकी मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि पढ़ते समय इस बात को ना देखें कि हाई वेटेज क्या है, पढ़ते समय इस बात पे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा चैप्टर इजी। चलिए एक और ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगले कुछ चैप्टर, सेमीकंडक्टर, जिसमें लॉजिक गेट वगैरह वगैरह भी आते हैं। इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए? 592, यानी लगभग 5%। बात करते हैं अगला चैप्टर, एटम एंड न्यूक्लियर। ओके, 492 इसके भी है, इसके 495, 492 ये भी लगभग 5% में लिख दे रहा हूँ। 4.9% है, 5% को प्रॉक्सी देता है। रोटेशन, याद रखिएगा रोटेशन में जेई एडवांस के क्वेश्चन कठिन आते हैं, पर जेई मेन और नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। रोटेशन इज अ वंडरफुल चैप्टर।
इसके क्वेश्चन है 476, तो 4.7%। एक और चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, एसी एंड डुअल। ओके, एसी के टोटल है 459 और डुअल नेचर के हैं 423। तो इसके हो गए 4.5%, इसके हो गए 4.2%। अगर मैं इन चैप्टर्स को काउंट करूं, 1 2 3, लगभग 24 या 23%, चलिए 23% कवरिंग है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर 28% कवरिंग था, यहाँ 23 है, थोड़ा कम है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जब भी मैं चैप्टर का नाम ले रहा था, साथ में मैं बोल रहा था इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स अ डिफिकल्ट, मतलब इजी चैप्टर एक भी नहीं था इन बात। लेकिन यहाँ तो बात ही बदल गई, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही इजी है, छोटे छोटे चैप्टर। सेमीकंडक्टर बहुत छोटा चैप्टर है, पढ़ने में एक दिन लगता है, बस सिर्फ एक दिन में आप सेमीकंडक्टर आप लिख सकते। एटम सिर्फ फिर से कहूंगा एक ही दिन लगता है। न्यूक्लियाई थोड़ा बड़ा है, थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, रेडियो एक्टिविटी वगैरह मिलाते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, उतना भी कठिन नहीं। रोटेशन थोड़ा बड़ा है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। अल्टरनेटिंग करंट बहुत अच्छा चैप्टर है, सिर्फ एक ही चीज सीखनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इफ यू कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिक्स का पार्ट है, एसी में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आता है। डुअल नेचर अगेन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, एक ही कॉन्सेप्ट है बड़ा वाला, बाकी दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला के चैप्टर बन जाता है और बहुत अच्छे से काम, ठीक है। और इतने पे आपके 23% हो जा रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 50% कवरेज मिल जा रहा है आपको इतने 10 चैप्टर्स। तो इसमें से 5 जो नीचे वाले चैप्टर ये तो बहुत आसान है, इसमें नहीं कहूंगा कि ये कठिन है। तो आप वेटेज अगर मुझसे कोई पूछे कि सर ऊपर वाले 5 चैप्टर पढ़ने पे ज्यादा जोर दें या नीचे वाले 5, तो मैं कहूंगा नीचे वाले 5 चैप्टर्स को। जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भाई अभी तक सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाया गया है, तो रोटेशन, बाकी 4 चैप्टर अभी आपने पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए बच्चे के साथ दुविधा ये हो जाती है कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, सिलेबस खत्म करने का जब टाइम आता है तो उनको पता चलता है कि यार सिलेबस तो बहुत पीछे जा रहा है, तो वो जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये टीचर्स को बोलते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, खत्म करो। तो जल्दी पढ़ाना यहाँ बेवकूफी होती है, क्योंकि यही चारों चैप्टर तो हाई वेटेज वाले हैं और छोटे छोटे चैप्टर, ये छोटे चैप्टर इतने छोटे हैं कि टीचर्स भी एसी चैप्टर एक दिन में खत्म कर देता है क्लास। ओके, डुअल नेचर एक दिन में खत्म कर देता है, एक एक दिन में टीचर एक एक चैप्टर खत्म करता है इतने छोटे चैप्टर। ओके, तो पढ़ने में आपको एक एक वीक भी अगर लग रहा है तो बहुत कम है। इधर के चैप्टर्स वैसे नहीं थे, करंट चैप्टर कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आराम से 5 से, ठीक है ना। लेकिन इधर के चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जिन बच्चों के पास पूरी फ्रीडम है, मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं इनको कैसे भी करके थोड़ा पहले पढ़ें, इनको ज्यादा पढ़ें, ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ें और इनको मजबूत करके रखें। इनको अगर आपने मजबूत कर लिया तो ये आपको बहुत अच्छा बेस दे देंगे, मतलब इसकी मदद, ये पूरा का पूरा एक, मतलब मैं तो कहूँगा ये पूरा मिला के एक चैप्टर कंसीडर करना चाहिए, रोटेशन को हटा दें, ये इतना छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इन सबका वेटेज कंबाइंड मिला लो तो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया हाई वेटेज वाले। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाकी चैप्टर्स की भी, देख लें एक बार थोड़ा बहुत। तो इसके बाद नंबर आता है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन में टोटल 415 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब परसेंटेज तो आप समझ ही गए होंगे, मैं कुछ लिखने से अच्छा है, 4.1%। अगला है वेव ऑप्टिक्स। अभी वेव ऑप्टिक्स भी अच्छा चैप्टर है, इस पढ़ने को एक ही कॉन्सेप्ट है मेन, तो वो अपना यंग स्टर्स स्लिट एक्सपेरिमेंट।
और एक वेव, ये दोनों चैप्टर एक ही जैसे हैं, दोनों में क्वेश्चंस मैच मैच करते हैं। 397 और वेव में है 392। ओके, तो इनको अगर कंबाइनली पढ़े तो वी कैन से कि ये फिर से हाई वेटेज वाला एक चैप्टर हमें मिल जाता है। ठीक है, और थोड़ी बात कर ले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये कहने को तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक चैप्टर है, बट इस चैप्टर में छोटे 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 बहुत से कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो वेदर इट्स गुड आईडिया टू डू दिस। इसमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे 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 होते हैं तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं एग्जाम में, बट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बढ़िया है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमको सीख लीजिए तो कवर हो जाता है। 356 गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत से बच्चों को बहुत कठिन लगता है भाई, आई विल नॉट से दिस, जिनको समझ में आता है उन्हीं के लिए कुछ है। यूनिट एंड मेजरमेंट, मुझे तो बहुत आसान चैप्टर लगता है, शुरू में ही पढ़े थे तो इसके बारे में नॉलेज भी अच्छी खासी होती है बच्चों को। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और ये जेई एडवांस में तो इसका वेटेज बढ़ जाता है, जेई एडवांस में इसका वेटेज हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ चैप्टर्स और उनका वेटेज। अभी और भी चैप्टर्स बचे होंगे बट उन सब में फिर 300 से भी कम क्वेश्चंस हैं, उनका वेटेज क्या देना है ये भाई इससे थोड़ा लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेनली बात करने जा रहे थे सिर्फ हायर वेटेज वाले चैप्टर्स। एक का और मैं नाम लिखाना चाहूंगा, सेंटर ऑफ मास, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 234, उस हिसाब से जिस हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से थोड़ा वेटेज इसका ठीक ठाक है, प्लस इसमें शायद कोलिजन भी है। ओके, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें ठीक वेटेज है, बट फिर भी अब जिनको आसान लगता है उनके लिए कुछ कहा जाए, बट हाँ इसको कंपेयर मैं करूँ पीछे के चैप्टर से जो मैंने बताया लास्ट 4-5 चैप्टर, तो ये ज्यादा छोटे हैं और इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो शुरू के बिगनिंग के चैप्टर्स थे, मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, उन सब के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, दे आर बेसिक चैप्टर्स, तो उनको उनके बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, बट उन नॉलेज का डायरेक्ट क्वेश्चन आए ऐसा बहुत कम है। आते हैं क्वेश्चन बहुत कम कम आते हैं, उन सब का वेटेज बहुत हाई नहीं होता। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस क्वेश्चंस जो आप पूछा करते हैं सर किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। बाकी आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा टॉपिक वाइज वेटेज तैयार करने की कोशिश करूं कि इन चैप्टर्स में भी आखिर वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ें तो आपको सही से मार्क्स मिल सके। ओके,